हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आइए देखिए, फिर आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने आए हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये देखिए, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था बनाने का कि हाई स्कूल और इंटर दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के सिलेबस में इन्वॉल्व है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वैसे भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इसलिए आज आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। जानते हैं आजकल का जो टाइम जोन चल रहा है ना, सबसे ज़्यादा लोग होपलेस होते हैं। मोस्टली मैंने देखा होपलेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, अंदर से बोल्डनेस लानी है, मजबूती लानी है। क्योंकि एक बहुत पुराना शेर है इकबाल साहब का, मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि इकबाल साहब ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो अब आप जान लीजिए, इकबाल साहब की जो ये लाइन है ना, बिल्कुल फिट बैठती है कि आप इतनी जोरदार मेहनत कर दीजिए, इतनी बेहतरीन आपकी तैयारी हो कि लास्ट में नेचर, गॉड, अल्लाह, ईश्वर जो है सब मजबूर हो जाए कि यार इतना प्रैक्टिस किया, इतना हार्डवर्क दिया, तो लाओ नंबर दे ही देते हैं, पास ही करा देते हैं। तो जो तकदीर के भरोसे बैठे हैं ना, उनको इस लाइन पे विशेष ध्यान देनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, टॉपिक आज का है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये मेंडल साहब का पहला नियम जो है, जिसे आप लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, उसका ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये मेंडल साहब के रूल को फॉलो नहीं करता, स्पेशली फर्स्ट लॉ को, प्रभाविता के नियम को। क्यों? क्योंकि प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम कहता है कि जब दो शुद्ध परंतु विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण होता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते वही शो होते हैं, जो रिसेसिव कैरेक्टर होते वो हाइड हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। लेकिन एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस ने 1903 ईस्वी में अपना एक एक्सपेरिमेंट किया एक प्लांट पे। उस प्लांट का नाम है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, देखिए मैंने लिख रखा है मिराबिलिस जलापा। इसी प्लांट को हम आप गुलाबांस भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या हुआ? गुलाबांस। ये इसका दूसरा नाम है मिराबिलिस जलापा। ये इसका बोटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, और हिंदी में नाम गुलाबांस है, जो इसका लोकल नेम है। और इसी को, गुलाबांस को या मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कंपैरेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये आप याद रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ ले कि 4 o'clock प्लांट्स किसे कहते हैं। तो कार्ल कॉरेंस साहब ने मेंडल साहब के पहले नियम को देखना चाहा कि क्या इनका नियम हर प्लांट्स के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इन्होंने क्या किया, इस प्लांट को सिलेक्ट किया जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा। और जब इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो रिजल्ट क्या हुआ कि मेंडल के रूल को, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। और जब लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो देखिए कंडीशंस क्या हुई। तो क्या हुआ कि ये कार्ल कॉरेंस साहब ने एक प्लांट्स लिया प्योर रेड कलर का, और दूसरा इसका अपोजिट जो कंट्रास्ट कैरेक्टर था वो प्योर व्हाइट था। तो एक ही पुष्प के 2 अपोजिट एलील्स का इन्होंने क्या किया, चयन किया। तो एक प्योर रेड और एक प्योर व्हाइट। इन दोनों में देखिए ये दोनों पेरेंट्स हैं, जनक हो गए। प्योर रेड को हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है, और प्योर व्हाइट को हमने क्या किया, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। यहां समझिएगा, ये जो प्योर रेड है बेटा, इसको डोमिनेंट कैरेक्टर माना गया। जैसे मेंडल ने टॉल को, लंबेपन वाले पौधे को डोमिनेंट कहा था, और बौनेपन वाले पौधे को रिसेसिव माना था। तो यहां पर भी प्योर रेड क्या है, प्योर रेड क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है। और प्योर व्हाइट क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। ये पेरेंट्स हैं। अब इनका गैमीट्स बनाते हैं, तो गैमीट्स में देखिए केवल सेपरेशन कर लेते हैं, अलग अलग हमने दिखा दिया, एक गैमीट ये, 2 ये पेयर में क्यों है,
तो पेयर में इसलिए हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़े में होते हैं, गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, इसलिए इसको पेयर में लिया गया। अब क्रॉस मेथड मैंने मेंडल के रूल में आपको बताया था, बट यहाँ मैं आपको रफली बता रहा हूं। तो क्या होगा, कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर से पहले कराते हैं, तो कैपिटल आर का स्मॉल आर से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, ओके। फिर इसी कैपिटल आर का दूसरे स्मॉल आर से कराते हैं तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिला। फिर फर्दर दूसरे गैमीट्स का देखिए, इस कैपिटल आर का पहले वाले के स्मॉल आर से, मतलब डोमिनेंट का रिसेसिव से, प्योर रेड का प्योर व्हाइट से कराए तो यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कंडीशंस आपको मिली। तो ये जो प्राप्त हुआ है इसे हम F1 जनरेशन कहते हैं। और ये सब की सब क्या है, संतति हैं, क्या है, संतति हैं, या इसी को आप कहते हैं ऑफ स्प्रिंग, क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स बोलते हैं, ये संतानें हैं। अब कंडीशंस क्या होनी चाहिए, यहां ध्यान दीजिए, मेंडल के नियम के अनुसार फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जितने भी, जब हम एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव प्लांट्स के बीच में क्या कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस कराते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो प्रभावी लक्षण है वो आना चाहिए। तो लाल यहाँ पर रेड क्या है, डोमिनेंट है, और प्योर व्हाइट क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने भी प्रोजेनी प्राप्त हुई, जो भी संतानें प्राप्त हुई हैं, ये कैसी आनी चाहिए, प्योर रेड की जगह रेड तो होना चाहिए लेकिन हाइब्रिड रेड, मतलब लाल हो परंतु संकर हो। क्यों, क्योंकि उसमें संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर क्या आता है कि यहाँ रेड और व्हाइट नहीं आता, इन दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ जाता है, एक इंटरमीडिएट कलर आता है। तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, ऑल प्लांट्स आर पिंक इन कलर्स, जितने भी पौधे हैं ना तो वो रेड हैं ना वो व्हाइट हैं, बल्कि कौन से कलर के हैं, पिंक कलर के हैं। तो इसलिए मेंडल के नियम को ये फॉलो नहीं करता। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसीलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। क्यों, परिभाषा सुनिए कि जब हम एक लाल पुष्प और एक सफेद शुद्ध पुष्प के बीच में क्रॉस कराते हैं तो मेंडल के नियम के अनुसार पहली पीढ़ी में सभी पुष्प लाल आने चाहिए, परंतु इन दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ जाता है, एक इंटरमीडिएट कलर आ जाता है, वो क्या है, पिंक कलर। कौन सा कलर है, पिंक कलर है। तो मेंडल के नियम को ये फॉलो नहीं करता, इसीलिए इसे कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अब इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो देखना आपको। तो देखिए एक चीज और कार्ल कॉरेन साहब ने कराया, क्या कराया, कॉरेन साहब ने क्या किया कि पुनः यह सिद्ध करना चाहा कि अगर हम इसकी F1 जनरेशन में सेल्फ पोलिनेशन करा दें, तो F1 जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग्स में सेल्फ पोलिनेशन कराएं तो क्या ये मेंडल साहब के दूसरे नियम, इट मीन्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण के नियम को फॉलो करेगा या नहीं करता है। तो देखिए ये दूसरा जब क्रॉस कराई इन्होंने, तो इसी में से किसी एक पेयर को ले लीजिए, एक ऑफ स्प्रिंग्स को ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों के बीच में मैं डायरेक्ट क्रॉस करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों अलग अलग कर लिए, क्रॉस का सिंबल बना दिए, कैपिटल आर हो गया और ये स्मॉल आर हो गया। इसको आप यहाँ समझिए कि ये पेरेंट्स हैं, क्या हैं, ये पेरेंट्स हैं और ये इसके गैमीट्स हैं। अब क्रॉस मेथड को हम फॉलो करते देखिए, कैपिटल आर का कैपिटल आर से तो कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर का स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका देखिए कैपिटल स्मॉल आर का कैपिटल आर से तो कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर का स्मॉल आर से। कंडीशंस देखिए आप, यहाँ पर क्या रिजल्ट मिला कि मेंडल का जो दूसरा नियम है उसे प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह रहे थे। तो यहाँ पर ये इस रूल को फॉलो करता, क्यों, क्योंकि जिस गैमीट्स को हमने लिया था वो अपनी प्योरिटी को चेंज नहीं करते। रेशियो देख लीजिए आप, एक कैसा आया है, प्योर रेड आया है, और दो कैसे आए हैं, पिंक कलर के आए हैं, और एक कैसा है, व्हाइट कलर का है। तो अब रेशियो आप देख लीजिए, एक कैसा है, प्योर रेड है, एक कैसा प्योर व्हाइट है और दो पिंक कलर के हैं। तो ये मेंडल साहब के दूसरे रूल को तो फॉलो करता बट फर्स्ट रूल को फॉलो नहीं करता। तो इसका रेशियो देखिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या हुआ, 1:2:1, ये जीनोटाइप हो गया। जीनोटाइप क्यों, देखिए कैपिटल आर एक ही प्राप्त हुआ है, कैपिटल आर प्योर रेड, और दो कैसे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, इट मीन्स ये दोनों पिंक कलर के हैं, और एक कैसा है, प्योर व्हाइट है, तो स्मॉल आर, ये हो गया जीनोटाइप। अब फिनोटाइप की बात करता हूं, बाह्य प्रारूप या लक्षण प्रारूप की बात करूं तो 1:2:1 इसमें भी आया है,
एक रेड है, 2 पिंक हैं और एक कैसा व्हाइट कलर का है। तो अपूर्ण प्रभाविता के नियम में क्या होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का रेशियो बिल्कुल इक्वल होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती। जबकि मेंडल साहब का जो रूल कहता था कि अगर उसमें सेल्फ पोलिनेशन कराया गया तो दूसरी पीढ़ी में F2 जनरेशंस में 3:1 और 1:2:1 रेशियो आता था। लेकिन यहाँ पर दोनों जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, केवल गुलाबांस ही एक ऐसा प्लांट नहीं है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंट को फॉलो करता है। इट मीन्स मेंडल के लॉ का, फर्स्ट लॉ का ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा 1-2 प्लांट्स और ऐसे हैं जो मेंडल्स के लॉ को स्पेशली फॉलो नहीं करते। इससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम बात करते हैं। देखिए एक प्लांट है इसका, इसके अलावा मिराबिलस जलापा के अलावा उसका नाम है, स्पेशली अगर देखा जाए तो उसका नाम है स्नैप ड्रैगन। यह भी एक ऐसा प्लांट है, आप याद रखिएगा, स्नैप ड्रैगन एक ऐसा प्लांट है जो बिल्कुल मिराबिलस जलापा की ही भांति मेंडल के पहले लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर इसके रेड और व्हाइट में फ्यूजन कराया जाए दोनों फ्लावर्स के मध्य, तो कंडीशंस क्या क्रिएट होगी, सेम कंडीशंस होगी, इसमें भी पिंक कलर आ जाता है। ठीक है ना। तो आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए नए वीडियोज अपलोड करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि कंक्लूजन आपको लास्ट में ही मिलता है। आप जल्दबाजी करते हैं। हाँ, अगर पिक्चर की क्वालिटी नहीं है तो सेटिंग से जा करके आप पिक्चर की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।